ओम शांति। द 11th of June 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा के आज के महावाक्य गहन अर्थों से भरे हैं जो हमें बेहद की पवित्रता, अनलिमिटेड प्योरिटी धारण करने और एक बाप को याद करने पर जोर देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु और उनकी गहरी व्याख्या दी गई है। बेहद की पवित्रता और एक बाप की याद। बाबा समझाते हैं कि बेहद की पवित्रता का अर्थ है एक परमात्मा पिता के सिवाय और कोई याद न आए। यह केवल शारीरिक पवित्रता नहीं बल्कि मन की पवित्रता है, जहां मन पूरी तरह से एक पर केंद्रित हो जाता है। गहरी व्याख्या। हम आत्माएं लंबे समय से इस देह और संसार के संबंधों में उलझी हुई हैं। इन संबंधों में रहते हुए हमारी चेतना अनेक दिशाओं में बिखरी हुई है। बेहद की पवित्रता का अर्थ है इस बिखराव को समेटना और अपनी सारी शक्ति को एक पर केंद्रित करना, जो कि हमारा परमपिता परमात्मा है। यह एकाग्रता ही हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब हम देह अभिमान से ऊपर उठकर स्वयं को आत्मा समझें और सभी सांसारिक संबंधों को गौण कर दें। वर्षा लेने से पहले और बाद का अंतर। बाबा बताते हैं कि परमात्मा से वर्षा लेने से पहले हम देह के सभी संबंधों को छोड़कर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वर्षा मिलने के बाद हम बाप को ही भूल जाते हैं। इसलिए अभी वर्षा लेने का समय है और इस समय कोई नया संबंध नहीं जोड़ना चाहिए ताकि याद में कोई बाधा न आए। गहरी व्याख्या। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। हम इस पुरानी दुनिया से नई स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस संक्रमण काल में यदि हम नए सांसारिक संबंध बनाते हैं या पुराने में ही उलझे रहते हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है। नए संबंध हमें फिर से मोह के जाल में फंसा सकते हैं, जिससे परमात्मा की याद कमजोर पड़ जाती है। यह समय है अपनी ऊर्जा को समेटकर एक लक्ष्य पर केंद्रित करने का, परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना। यह एकाग्रता और दृढ़ता ही हमें सफलता दिलाएगी। चैतन्य लाइट हाउस की भूमिका। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हैं। हमारी एक आंख में मुक्तिधाम मोक्ष और दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम स्वर्ग है। गहरी व्याख्या। यह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उपमा है। एक लाइट हाउस दूर से ही जहाजों को रास्ता दिखाता है। इसी तरह हम आत्माएं भी संसार को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रही हैं। हमारी चेतना में यह स्पष्ट है कि हमें कहाँ जाना है: मुक्ति, दुख से छुटकारा और जीवन मुक्ति, सुखमय जीवन। यह ज्ञान हमें स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनाता है। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ स्वयं पर ध्यान नहीं देना बल्कि अपने ज्ञान और वाइब्रेशन से दूसरों को भी राह दिखानी है। देह अभिमान से मुक्ति और आत्मा की स्मृति। बाबा बार बार जोर देते हैं कि हमें देह अभिमान को छोड़कर स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। जब हम देह में आते हैं तो देह के सभी संबंध याद आते हैं, जिससे बाप की याद कमजोर हो जाती है। गहरी व्याख्या। देह अभिमान ही हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो हम शारीरिक सुखों, पहचान और संबंधों में उलझ जाते हैं। इससे हमारी चेतना बाहरी दुनिया में बिखर जाती है और हम अपनी वास्तविक पहचान आत्मा को भूल जाते हैं। स्वयं को आत्मा समझने से हमें अपने असली स्वरूप और शक्ति का अनुभव होता है। यह आंतरिक बदलाव ही हमें परमात्मा की याद में स्थिर रहने में मदद करता है। हमें निरंतर ये अभ्यास करना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। कर्म करते हुए भी याद। बाबा समझाते हैं कि हमें हाथों से काम करते हुए भी दिल बाप की याद में रखनी है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन हमारी आत्मा को अपने माशूक प्रेमी परमात्मा को ही याद करना है। गहरी व्याख्या। यह कर्मयोग की पराकाष्ठा है। हमें संसार से भागना नहीं है बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। इसका अर्थ है कि हम अपने दैनिक कर्तव्य निभाते रहें, लेकिन हमारा मन परमात्मा से जुड़ा रहे। यह स्थिति तभी आती है जब हम अपने सभी कर्मों को परमात्मा की सेवा के रूप में देखें और उनमें आसक्ति न रखें। यह हमें बंधन मुक्त रखता है और हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। स्वर्ग का पासपोर्ट, याद और कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट याद में रहने और विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने से मिलता है, अन्यथा बहुत सजा खानी पड़ती है। गहरी व्याख्या। यह स्पष्ट बताता है कि स्वर्ग में प्रवेश का आधार क्या है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, जिसका अर्थ है निरंतर परमात्मा की याद में रहना। याद की अग्नि हमारे विकर्मों को जलाती है, जिससे हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कर्मातीत अवस्था वो है जहां हम कर्म करते हुए भी उनके फल से प्रभावित नहीं होते। यह अवस्था हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देती है और स्वर्ग के योग्य बनाती है। बुद्धि रूपी तिजोरी में संकल्प और प्यार का सागर। बाबा के दिए गए संकल्पों को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में समाना है और उन्हें अपनी दिनचर्या में हर पल उपयोग करना है। साथ ही हमें सभी से एक समान प्यार करना है और मुझमें हर पल प्यार का सागर बहता रहे, ऐसी स्थिति बनानी है। गहरी व्याख्या। ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारना है। बाबा के महावाक्य हमारे लिए अनमोल रत्न हैं, जिन्हें हमें अपनी बुद्धि में सुरक्षित रखना है और हर परिस्थिति में उनका उपयोग करना है। इसके साथ ही हमें अपने अंदर प्रेम की भावना विकसित करनी है।
सभी आत्माएं, चाहे वे कैसी भी हों, उन्हें स्वीकार करना है और उनसे एक समान प्यार करना है। यह एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति है जहां हम किसी के भी नकारात्मक पार्ट से प्रभावित नहीं होते, बल्कि सभी के प्रति शुभचिंतक बने रहते हैं। स्वयं की सीट पर सेट और संतुष्ट रहना। हमें स्वयं को स्वयं की सीट पर सेट कर 100% संतुष्ट और खुश रखना है, वो भी बाप परमात्मा शिव के अनुसार। गहरी व्याख्या। बाहरी दुनिया से पहले हमें अपने आंतरिक जगत को संभालना है। अपनी सीट पर सेट होने का अर्थ है अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होना, जहां हम शांत, स्थिर और प्रसन्न रहें। ये तभी संभव है जब हम परमात्मा की श्रीमत निर्देशों का पालन करें। जब हम स्वयं से संतुष्ट होते हैं, तभी हम दूसरों के कल्याण में सहायक बन सकते हैं। ये संतुष्टि हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। 5 तत्वों से बने तन को प्रेम और प्रकाश के वाइब्रेशन। हमें अपने 5 तत्वों से बने इस तन को प्रेम और प्रकाश के साथ साथ पवित्रता के वाइब्रेशन देते हुए इसके कल्याण के निमित्त इसे समझानी देनी है और इसे इसका ओरिजिनल स्वरूप, प्रकाश का पारदर्शी स्वरूप की स्मृति देनी है। गहरी व्याख्या। हमारा शरीर केवल भौतिक नहीं है, ये 5 तत्वों से बना एक संवेदनशील यंत्र है। इसे भी हमारे सकारात्मक संकल्पों और वाइब्रेशंस की आवश्यकता होती है। जब हम अपने शरीर को प्रेम और प्रकाश देते हैं और इसे इसकी आत्मा के मूल स्वरूप, जो कि प्रकाश का बिंदु है, की याद दिलाते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ और हल्का रहता है। यह आत्म जागरूकता हमें अपने शरीर का सही उपयोग करने में मदद करती है। संतुष्ट आत्मा ही सहयोगी। बाबा कहते हैं कि स्वयं से और स्वयं के पाठ से संतुष्ट रहना अति आवश्यक है। संतुष्ट आत्मा ही परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी बन सकती है। गहरी व्याख्या। यह एक मौलिक सत्य है। यदि हम अपने आप से, अपने कर्मों से या अपनी भूमिका से असंतुष्ट हैं, तो हम परमात्मा के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोगी नहीं बन सकते। संतुष्टि हमें आंतरिक बल देती है, जिससे हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाते हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं, तो हम दूसरों को भी संतुष्टि और खुशी दे पाते हैं। नकारात्मक संकल्पों से मुक्ति और समर्पण। इस तमोप्रधान दुनिया के बीच रहते हुए यदि उदासी, भारीपन या कोई समस्या के संकल्प आएं, तो उन्हें चेतना में आते ही एक तरफ कर बाप के अनुसार संकल्प करने हैं। यदि कहीं पर भी उलझते हो या कुछ समझ न आए, तो बार बार स्वयं को अपने संकल्पों समेत बाप के आगे समर्पण कर देना है। गहरी व्याख्या। ये कलयुग का समय है जहां नकारात्मकता और समस्याएं आम हैं। ऐसे समय में हमारे मन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन विचारों में फंसे नहीं, बल्कि उन्हें तुरंत पहचानें और परमात्मा के अनुसार सकारात्मक संकल्पों में बदल दें। यदि हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को पूरी तरह से परमात्मा को सौंप देना। यह समर्पण हमें हल्कापन और समाधान का अनुभव कराता है। तन पर संकल्पों का प्रभाव और परिवर्तन की गति। बाबा समझाते हैं कि इस समय प्रकृति अर्थात हमारा तन हमारे संकल्पों को समझकर स्वयं को परिवर्तित करने पर ध्यान दे रहा है। इसलिए हमें जानबूझकर कोई भी कमजोरी का संकल्प नहीं लाना है और अधिक से अधिक स्वयं को जागृत अवस्था में रखने का ध्यान रखना है। जब हम जागरूक रहकर अपने तन को सकारात्मक वाइब्रेशन देते हैं या खुश व हल्के रहते हैं, तब हमारे तन का परिवर्तन तेजी से होता है। गहरी व्याख्या। ये विज्ञान और अध्यात्म का सुंदर संगम है। हमारे संकल्पों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। सकारात्मक और उच्च संकल्प हमारे शरीर को शुद्ध और हल्का बनाते हैं, जबकि नकारात्मक संकल्प इसे भारी और अस्वस्थ बनाते हैं। इस समय जबकि सृष्टि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, हमारा शरीर भी इस परिवर्तन का हिस्सा है। हमारी जागरूकता और सकारात्मकता इस प्रक्रिया को तेज करती है। परमात्मा के प्यार में समाये रहने और निश्चय बुद्धि बनने से ही हमारे तन पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम स्मृति स्वरूप नहीं होते, तो हमारे तन के परिवर्तन का कार्य रुक जाता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में नहीं जाता। यह हमें आशा और प्रोत्साहन देता है कि हमारा पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। निश्चय बुद्धि बच्चों की जिम्मेदारी और परिवर्तन। जो बच्चे 100% निश्चय बुद्धि बनकर बाप की एक एक समझानी को स्वयं में प्रैक्टिकल अप्लाई कर रहे हैं, उनका बाप 100% जिम्मेदार भी है और उनका परिवर्तन का कार्य झटके से कभी भी संपन्न हो सकता है। गहरी व्याख्या। ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है जो पूरी तरह से समर्पित और विश्वास से भरे हुए हैं। जब हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके दिए गए हर निर्देश का पालन करते हैं, तो परमात्मा हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। ऐसे बच्चों का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और वे किसी भी क्षण अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। ओम शांति। यह महावाक्य हमें अपने अंदर की पवित्रता, परमात्मा पर एकाग्रता और स्वयं को आत्मा समझने के महत्व को समझाते हैं। ये हमें एक संतुष्ट, प्रेममय और जागृत आत्मा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार कर सकें।